अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। और हमें जो नित नई तरामीम हो रही हैं, जो रातों रात फ़ैसले हो रहे हैं, अल्लाह ताला अगर वो हमारे हक़ में बेहतर हैं तो अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतरी फरमाए, अगर वो हमारे हक़ में ख़राब हैं तो अल्लाह ताला हमें उनके शर से महफूज फरमाए। क्योंकि ये हम जानते नहीं हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है और क्या कुछ होने जा रहा है। तो मार्केट की सूरत-ए-हाल में कल मैं पढ़ रहा था, तो वो एक सीमेंट का चैनल है, उसको मैं देखता हूँ। तो सीमेंट के रेट जो 1500 तक चले गए थे, उसमें भी तकरीबन 50 से 60 रुपये कमी हुई है। कमी की वजह वही है कि सेल ना होना, आगे सर्दी का सीज़न भी आ रहा है, तो सेल ना होने की वजह से तकरीबन हर ब्रांड के रेट जो हैं सीमेंट के, वो तकरीबन 40 से 50 रुपये नीचे आए हैं। तो जो 1500 का करीब थे, अब वो 1400 से लेके 1430-40 तक तकरीबन 8-9 जो मेन ब्रांड हैं उनके सीमेंट के रेट हैं तकरीबन 1400 से 1430-40 रुपये तक। मेपल लीफ और वाइट सीमेंट जो है वो 2050 से शुरू होता है और 2200 रुपये 2250 रुपये तक जाता है। उसमें भी तकरीबन 100 रुपये की कमी हुई है। तो कोई महंगाई में कमी नहीं हुई है, कमी सिर्फ़ इस वजह से हुई है कि सेल नहीं हो रही है। प्रोडक्ट बनी पड़ी है, चीज़ तैयार है, महंगी भी बनी हुई है, लेकिन सेल नहीं है। तो सेल ना होने से फिर जब सेल नहीं हो रही महंगे रेटों पे, तो फिर उसको थोड़ा सस्ता करके बेचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कंपनी रेट से कुछ डीलर हजरात ज़्यादा मुनाफा लेने की कोशिश करते हैं। जब नहीं बिकता तो फिर कोशिश करते हैं चलो कंपनी रेट तक या फिर जो कंपनी उनको कमीशन देती है वहाँ तक ही बेच लिया जाए। बहरहाल के रेटों में कमी हुई है। और सरिये के रेट जो थे कल मार्केट में, मुग़ल के, अमरेली के, वो तकरीबन 250 से लेके 260 के दरमियान थे। आगा का थोड़ा सा ज़्यादा रेट था जो माल बना पड़ा है, बाकी 255 से 260। और कराची में जो 40 ग्रेड प्लेट का सरिया है या सीसी ब्लेड का सरिया है वो तकरीबन 35 से 40 है, और बिल्कुल लो क्वालिटी का जो है वो 22 से 23 रुपये। तो ये तो सरिये के रेट थे। लेकिन एक बात है, अगर बिल्डर हजरात, ये टाइम है, ये दिन है, अगर बिल्डर हजरात जो सरिया इकट्ठा लेके डाल देते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, तो ये दिन है, मार्केट अपने लो लेवल पे है, अभी ख़रीदारी कर सकते हैं वो। क्योंकि आगे जाके रेट बढ़ ही जाना है, क्योंकि कॉस्ट इतनी है, महंगा पड़ा हुआ है। जो माल बना के महंगा रखा हुआ है उन्होंने, वो तो बेचना ही बेचना है ना, तो आगे रेट बढ़ भी सकता है काम चलने के साथ। अब जो जिस तरह के सियासी हालात हैं, कुछ भी हो सकता है। काम इस जो चल रहा है इससे भी जा सकता है, जो काम जितना चल रहा है जिस लेवल पे, इससे भी नीचे जा सकता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है। तो जिन हजरात के पास, या जो बिल्डर हजरात हैं जिनके पास कुछ क्रेडिट की सहूलत है या कंपनियों के साथ ज़ाहिर जिनसे वो चलते होंगे, तो जिनसे मामलात होंगे, उनके खाते चलते होंगे, तो वो अगर सरिया लेके रख सकते हैं तो वो रख लें, आगे जाके रेट बढ़ने ही हैं। लाहौर की सूरत हाल जो है स्क्रैप के रेटों की नरम है मज़ीद। मैंने कल भी आपको बताया था कम हुई है, परसों 2-3 दिन से स्मोक वगैरह है। तो कल जो बिलेट के रेट हैं वो 200 से भी नीचे आ गए हैं, तकरीबन 198 रुपये 199 रुपये। तो बिलेट के रेट तो तकरीबन 7 से 8 रुपये कम हो के जो 207 थे, अब वो रात को 299 298 रुपये थे। तो काम फिर से डाउन की तरफ है। कराची की सूरत हाल का अंदाज़ा कर लेते हैं। कराची में माल की शॉर्टेज है, लेकिन गोदाम वाला कब तक नुकसान करके माल लाएगा? आगे उसका नहीं बिकेगा तो उसको भी कम करना पड़ेगा। तो रेटों में कमी आ जाएगी। 32, 33, 34 रुपये के रेट जो मार्केट में कल भी चले हैं, परसों तरसों 2-3 दिन से यही सूरत हाल है। लेकिन रात को जो लाहौर में रेट बिलेट का 200 से नीचे आया है, अगर आज मज़ीद थोड़ा कम होता है तो कल 34 की पोजीशन बरकरार नहीं रहेगी। बेशक माल की शॉर्टेज है, लेकिन रेट नीचे आएगा। तो जिन हजरात दुकानदार भाइयों के माल तैयार हैं, जिन्होंने इंतज़ार के लिए रखा हुआ था, तो वो अब सोच समझ लें। मैं ये नहीं कहता कि आप सेल कर दें, लेकिन सोच समझ लें, क्योंकि रेट लाहौर में जब बिलेट का नीचे ज़्यादा आ जाएगा तो थोड़ा बहुत असर कराची में भी होगा। बेशक जितनी भी शॉर्टेज है,
माल ट्राला महंगा बिकेगा तो गोदाम वाले भी ख़रीदेंगे ना। तो स्क्रैप के रेट जो है ना 134 रुपये तक हैं। टीन डब्बा 85 से 90 रुपये, सैनिटरी 90 रुपये, 95 रुपये भी कोई लगा रहा है। और मशीनरी के रेट स्क्रैप के अंदर हैं। मिल माल के रेट 145 रुपये, अगर कोई मुझे देगा मैं ख़रीदारी कर लूँगा। 1 नंबर माल हो तो, 2 नंबर माल नहीं लेता। बाकी मामला ठीक है। कॉपर के रेट इंटरनेशनल मार्केट में थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन उसका असर कराची में बहुत देर से आता है। कराची में 2500 का इंसा बरकरार है। 2500 से लेके 2530-40 सारे गोदाम वाले अपने हिसाब से ख़रीदारी कर रहे हैं। पीतल भी इसी तरह है, 1500 से लेके 1530 रुपये। सिल्वर के रेट 515 रुपये, उसमें थोड़ी सी नरमी बता रहे हैं, लेकिन फ़र्क मैं कह रहा हूँ ना, कराची में ज़्यादा जल्दी नहीं आता है। इंटरनेशनल मार्केट जैसी भी हो, तो कराची में जो रेट यही हैं 515, 520 रुपये, 1530 रुपये, 1500 से लेके और 2500 से लेके 2530-40 रुपये। स्टील के रेट जो है, मिक्स स्टील जो है वो कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा है, मतलब 160-70 रुपये के उसके भी रेट हैं। 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के रेट थोड़े से ऊपर हैं, वो आप अपने गोदाम वाले से ले सकते हैं। इसी तरह धात वगैरह के रेट भी आप ले सकते हैं गोदाम वाले से। बैटरी के रेट 300 रुपये बरकरार हैं। कापी के रेट 50 से 60 बरकरार हैं। टुकड़े का रेट 50 से 55, वो भी वही है। प्लास्टिक का रेट 75 से 80 रुपये और 100 रुपये, 110 रुपये वाइट माल है। और खंडू जो है वो है 150 रुपये, 45-50 जैसे वो दुकानदार के पास जमा होता है। और बहुत सारे दुकानदार जो सारा माल मिक्स बेचते हैं उसके लिए 90 से 95 रुपये का रेट भी है प्लास्टिक का। तो देखिए, हर आइटम वाले का ना कमाने का अपना तरीका है। रोज़ी सबको चाहिए, काम सब ने करना है। पैसे जो लगाता है तो उसको काम भी, पैसे मुनाफा भी तो चाहिए ना। सबका अपना अपना तरीकाकार है। तांबे पितल वालों का तरीकाकार यही है कि वो देख लेते हैं कि भाई किसी भी दुकानदार के माल में कौन सा आइटम ज़्यादा आता है। जो उसमें आइटम ज़्यादा होता है उसमें 10-15 रुपये मार लेते हैं। जो सबसे कम होता है उसमें 10-20 बढ़ा के खुश कर देते हैं, तो उनकी एवरेज पूरी हो जाती है। तो इस तरह प्लास्टिक वाले भी हैं, कापी वाले भी हैं। कापी में भी 3 रेट हैं, 75 से 80 रुपये का रेट भी है और 100 रुपये फार्म है, वो दुकानदार अलग करके बेचते हैं। शायद ही कोई दुकानदार मिक्स देता हो। बाकी अखबार वगैरह और रद्दी कागज़ ये सारा मिक्स आता है। इंग्लिश अखबार आजकल आ ही नहीं रही, अगर आ रही है तो दुकानों से होटलों वाले ले जाते हैं 200 रुपये, 220 रुपये। बाकी जो आइटम हैं वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। आप हजरात जो हैं मेरे भाई दुकानदार, वो अपने व्यापारी से लाजमी राब्ते में रहा करें। मार्केट अप डाउन हो रही है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि कल ही गिर जाएगी, लेकिन लाहौर में रेट 7 रुपये कम हो चुके हैं बिलट के। तो कराची में थोड़ा बहुत तो असर आना चाहिए। ठीक है, शॉर्टेज है कराची में, लेकिन शॉर्टेज की वजह से कोई अपना नुकसान नहीं करेगा। 134 रुपये के गोदामों वालों ने रेट दिए हैं, हो सकता है आज से वो कम करना शुरू करें। तो कल मेरे ख्याल में बहुत सारे दुकानदारों ने माल लिखवा भी दिए हैं, जिनके जमा किए हुए थे, इंतज़ार जो कर रहे थे। अंदाज़ा कुछ दुकानदारों को भी हो गया। कल काफ़ी सारी गाड़ियां लिखी भी गई हैं, मुझे भी लिखवाई गई हैं, और भी 1-2 गोदाम वालों को से मुझे पता चला कि माल लिखा गया है। तो रेट पोजीशन थोड़ी सी नरम है। आगे देखें सियासी हालात क्या बनते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाए। आने वाली मुसीबतें परेशानियां दूर फरमाए। देखभाल के काम करें, अपने व्यापारी से लाजमी राब्ते में रहें। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां फरमाए। आमीन।